गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। इस सीरीज में हम बात करेंगे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के बारे में। ये जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इस एरिया को कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, या दाईं तरफ की पसली के जो नीचे का एरिया है ये कहलाता है राइट अपर क्वाड्रेंट। ये यहां से जो दर्द आता है इसके पिछले वीडियो में हमने बात की कि इसको वास्तव में हम कैसे क्लिनिकली असेस करते हैं। हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, हम इसके सिम्टम्स देखते हैं, इसके साइंस देखते हैं, इसको हम प्रॉपरली एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को एक बार देखें। अब मैं बात करूंगा कि इस एरिया में अगर आपको पेन हो रहा है तो व्हाट में बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां से दर्द आ सकता है, इन उस ऑर्गन्स में कौन सी बीमारियां हैं जो वास्तव में ये दर्द लेके चलती हैं। हम उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। इससे आगे के वीडियोज में फिर एक एक बीमारी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। नो, इस एरिया में जब भी दर्द आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो सामने आता है दैट इज लिवर। सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लम इस एरिया में आती है वो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चलते आती हैं। जो लिवर में प्रॉब्लम आती है द मोस्ट कॉमन इज द हेपेटाइटिस। अगर आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या भी किसी भी किस्म की हेपेटाइटिस है तो लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा और यहां पे दर्द आएगा। नंबर 2 पे आते हैं लिवर एब्सिस। आपको लिवर में अगर फोड़ा है तो यहां पे दर्द आएगा, वो चाहे वो अमीबिक लिवर एब्सिस हो चाहे पायोजेनिक लिवर एब्सिस हो। लिवर में अगर फोड़ा है तो यहां पे दर्द आएगा, उसके साथ फीवर भी दौड़ेगा आपको। अगर आपको लिवर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें कैंसरस प्रोसेस का एक संभावना ज्यादा है तो कैंसर लिवर का जो पेन है वो भी इसी एरिया में आता है और इसी एरिया में महसूस होता है, विट्स ए कंटिन्यूअस पेन। ऐसे ही अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई चोट लग गई तो उसके चलते भी लिवर कभी कभी डैमेज हो जाता है या लिवर में कभी कभी रप्चर हो जाता है, उसके चलते जो पेन आता है वो भी इसी एरिया में आता है। तो अगर हम लिवर के पेन की बात करें तो द कॉमन रीजंस वुड बी हेपेटाइटिस, लिवर एब्सिस, कैंसर लिवर एंड लिवर ट्रॉमा। ये 4 मेन रीजंस हैं। कभी ऐसा होता है कि लिवर के ऊपर जो कैप्सूल होता है वो कैप्सूल स्ट्रेच होता है या कैप्सूल खिंचता है। अगर कैप्सूल खिंचेगा तो दर्द आएगा। जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसमें कैप्सूल खिंचेगा लिवर का तो लिवर का दर्द आएगा। अगर लिवर के अंदर कोई मैलिग्नेंस या कैंसर डिपॉजिट्स है, पर्टिकुलरली जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है, उसके चलते लिवर की साइज बढ़ रही है तो कैप्सूल खिंचेगा तो लिवर का दर्द आएगा। ऐसे ही बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है तो लिवर की साइज बढ़ेगी, उसका कैप्सूल खिंचेगा तो कैप्सूल से दर्द आएगा। दैट इज नंबर 2 रीजन। नंबर 3 पर आते हैं वेस्कुलर इश्यूज। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें लिवर की जो खून की नसें हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती है तो उसके चलते दर्द आने लगता है। जैसे एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं बट-चियारी सिंड्रोम। जो हेपेटिक वेन्स होती हैं या वेन्स जो लिवर से ब्लड लेके जाती हैं अंदर इन द इंफीरियर वीना केवा, अगर उनमें कुछ रुकावट है, उनमें कुछ ब्लॉक डेवलप हो रहा है तो लिवर की साइज बढ़ेगी, कैप्सूल स्ट्रेच होगा और दर्द आएगा। ऐसे ही अगर जो पोर्टल वेन है जो ब्लड लेके आती है फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द लिवर, उसके अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, उसमें कुछ ब्लॉक डेवलप होने लगे तो भी बहुत सीवियर पेन आना चालू हो जाता है। तो दीज आर द वेस्कुलर रीजंस। इस एरिया में जो दर्द आता है वो कभी गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम से आता है। जो गॉलब्लैडर में जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे दर्द आता है, द मोस्ट कॉमन इज द गॉलब्लैडर स्टोन। अगर हम गॉलब्लैडर के दर्द की बात करें तो 80 to 85% जो पेन है वो हमेशा गॉलब्लैडर स्टोन के चलते ही आते हैं। सिर्फ 10 से 15% पेन ऐसे होते हैं जो दूसरी प्रॉब्लम्स के चलते होते हैं, बट 80 to 85% पेन्स आर बिकॉज ऑफ द गॉलब्लैडर स्टोन्स। कभी ये जो दर्द कंटिन्यूअस नेचर का है ये गॉलब्लैडर कैंसर का दर्द होता है। कभी जो गॉलब्लैडर है उसमें कुछ इंफेक्शन होते हैं, अगर इंफेक्शन होगा तो उसे कहते हैं कॉलिसिस्टाइटिस। जो कॉलिसिस्टाइटिस है वो दोनों तरह की हो सकती है। वो गॉलब्लैडर स्टोन से एसोसिएटेड हो सकती है, बिना स्टोन के चलते भी हो सकती है। जो बिना स्टोन के चलते होती है उसे कहते हैं एक कैलकुलस कॉलिसिस्टाइटिस, और जो स्टोन के चलते होती है उसे कहते हैं कैलकुलस कॉलिसिस्टाइटिस। अगर कॉलिसिस्टाइटिस होगी तो भी इस एरिया में पेन आएगा। ऐसे ही कभी ऐसा हो जाता है कि सीवियर कॉलिसिस्टाइटिस हुई या कि गॉलब्लैडर में जो स्टोन है वो नेक पे जाके इंपैक्ट हो गया तो कभी गॉलब्लैडर रप्चर हो जाता है या परफोरेशन हो जाता है। अगर गॉलब्लैडर में परफोरेशन हुआ या रप्चर हुआ तो भी बहुत सीवियर पेन आएगा। ऐसे ही जो गॉलब्लैडर से लगी हुई जो डक्ट होती है उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अगर कॉमन बाइल डक्ट में कुछ इंफेक्शन होगा तो यहां पे दर्द आएगा। दर्द के साथ में आपको ठंडी देके फीवर आएगा
उसके अलावा आपको जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी। इसे कहते हैं असेंडिंग कोलिंजाइटिस। ये वास्तव में जो बाइल डक्ट है इसके इंफेक्शन के लिए कहा जाता है। जो असेंडिंग कोलिंजाइटिस होती है वो स्टोन के साथ हो सकती है, बिना स्टोन के भी हो सकती है, बट स्टोन्स यूजुअली आर अ वेरी कॉमन रीजन। तो कभी कभी बाइल डक्ट से इस तरह का पेन आने लगता है ना। बहुत सारे इंफेक्शंस हैं जो इस एरिया में पेन लेके चलते हैं, इसे आप ध्यान से देखिए। ये स्किन के ऊपर ही एक इंफेक्शन कभी हो जाता है जिसे हर्पीस जोस्टर कहते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कभी जो हमारा अंदर का जो लिवर है उसके आसपास के एरिया में पस कलेक्ट हो जाती है, उसे कहते हैं सबफ्रेनिक एब्सिस। उसके चलते भी आपको इसी तरह का दर्द आएगा। फीमेल्स में कभी इस तरह का जो दर्द है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के चलते आने लगता है, या जेनाइटल जो ट्रैक्ट है उसमें इंफेक्शन के चलते आने लगता है। कभी कभी जेनाइटल ट्रैक्ट का जो इंफेक्शन है उसके साथ में लीवर का जो कैप्सूल है उसमें इंफ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं फ्यूट्स हाई एंड कोटेज सिंड्रोम। साइंस से मानती है कि 4 to 27% ऑफ द फीमेल्स जिन्हें कि जेनाइटल ट्रैक्ट में इंफेक्शन है, उनका जो लीवर का कैप्सूल है उसमें भी साथ में इंफ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे इंटेस्टाइन के लीजन्स हैं, उनमें सबसे ऊपर आता है ड्यूडनल अल्सर। अगर ड्यूडनम में अल्सर है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वास्तव में दर्द आएगा एंड सीवियर पेन आएगा। ऐसे ही इस एरिया में जो बड़ी आंत का एरिया होता है उसे कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे खून की सप्लाई गड़बड़ हो रही हो, चाहे कोई कैंसर जैसी प्रोसेस डेवलप हो रही हो, तो इस एरिया में पेन आने लगेगा। ऐसे ही जो एटिपिकल अपेंडिसाइटिस है उसका पेन कभी कभी इस एरिया में आने लगता है। ऐसे ही बहुत सारे जो ना हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं जो होती तो इधर हैं लेकिन पेन इधर आता है। एनी कार्डियक पेन फॉर दैट मैटर, उसके चलते राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या राइट अपर क्वाड्रेंट इस एरिया में पेन आ सकता है। पर्टिकुलरली अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है तो उसका जो बैक प्रेशर है वो लिवर के ऊपर आता है, तो लिवर वास्तव में एनलार्ज हो जाता है, और लिवर एनलार्ज होगा तो उसका जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होगा तो ये दर्द आएगा। ऐसे ही जो एक बड़ी जो पाइपलाइन या खून की नस है जिसे एओर्टा कहते हैं, उसमें अगर एन्यूरिज्म डेवलप हुआ तो कभी कभी बहुत सीवियर पेन आएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दाईं तरफ की जो किडनी है उसके पेन कभी इस एरिया में आने लगते हैं। जो किडनी से पेन आते हैं, द मोस्ट कॉमन आर द किडनी पेन्स। बट अगर किडनी में कोई इंफेक्शन है, पाइलोनेफ्राइटिस है, तो भी इस तरह का दर्द आएगा। अगर किडनी में कोई भी मैलिग्नेंसी या कैंसर जैसी चीज डेवलप हो रही है तो भी इस एरिया में दर्द आएगा। या फॉर दैट मैटर जो पेशाब की नली है या यूरेटर कहते हैं, उसमें किसी भी कारण से रुकावट होगी तो इस एरिया में पेन आएगा। तो स्टोन्स आर ए कॉमन रीजन, बट अगर यूरेटर में कोई भी ब्लॉक डेवलप होगा तो यहां दर्द आएगा। ये जो एरिया है इसमें कभी कभी जो पेन है वास्तव में रेफर्ड पेन होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि रेफर्ड पेन आपको लंग से आ सकता है। अगर आपको लंग में निमोनिया है तो यहां दर्द आएगा। अगर प्लूरा या जो झिल्ली होती है लंग की, उसमें अगर कोई इंफेक्शन हुआ, प्लूराइटिस डेवलप हुई, तो यहां दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इट्स ए सीरियस कंडीशन जिसमें जो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी है, उसमें कुछ क्लॉट आ जाने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म है तो कभी कभी बहुत सीवियर अनबेरेबल पेन आ जाता है। लेकिन हमें कुछ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन रीजंस हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है जो डायबिटिक्स को डेवलप हो जाती है, जिसमें कीटोन्स डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी नॉन स्पेसिफिक पेन इस एरिया में आने लगता है, इन कभी कभी वो अनबेरेबल पेन हो जाता है जो हमें परेशान करता है। ऐसे ही जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो एडिसोनियन क्राइसिस कर रही है तो ये पेन लेके आएगी। अगर एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूबरकुलोसिस है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल किडनी के ऊपर बैठी हुई होती है। ऐसे ही पेनक्रियाटिक जो पेन है, चाहे वो पेनकिटाइटिस के हो, चाहे वो कैंसर हेड पेनक्रियास के हो, वो पेन्स भी इस तरफ के एरिया में आते हैं। तो अगर हम जितने भी पेन इस एरिया में आते हैं उनको ध्यान से देखें तो या तो ये लिवर से आएंगे, या ये गॉलब्लैडर से आएंगे, या ये पेनक्रियास से आएंगे, या ये किडनी से आएंगे, या वास्तव में जो है इंटेस्टाइन के उस एरिया से आएंगे जहां ड्यूडनल अल्सर्स होते हैं या हेपेटिक फ्लेक्सर्स होते हैं। इनमें अलग अलग बीमारियां हैं, उनके अलग अलग सिम्टम्स हैं, उनके अलग अलग प्रेजेंटेशन हैं। तो जब भी आप कुछ इस तरह का पेन लेके आते हैं तो हम उसके प्रेजेंटेशन, साइंस एंड सिम्टम के आधार पर उस ऑर्गन को जज करने की कोशिश करते हैं कि ये पेन किस ऑर्गन से आ रहा है। उस ऑर्गन को जज करने के बाद हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऑर्गन में जिसके चलते ये दर्द आया। इन उसको कंफर्म करने के लिए हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की एक जो बैटरी है उसको टेलर करते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड से काम चलेगा, सीटी कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट से काम चलेगा, एंडोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ेगी। हम अपने इन्वेस्टिगेशन को टेलर करते
करते हैं, इन इन्वेस्टिगेशन को टेलर करके उसको इंप्लीमेंट करके जो डायग्नोसिस उसको फाइनल करते हैं। जब डायग्नोसिस फाइनल होती है तब वास्तव में आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रीमलाइन एंड डायरेक्शनल हो जाता है, तब आपकी तबीयत ठीक होती है। तो अगर आप समझते हैं कि इस एरिया के असेसमेंट को समझने में ये वीडियो आपको समझने में मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।